देखिए दूसरे पार्ट का है, ठीक है। पहला और दूसरा बता दिया गया था ना, ये तीसरा दोहा, ये श्लोक नंबर कौन है? तीसरा है, ठीक है जी। कोकिल यापन दिवसान तावद बीरसाल करील बेटू यावंदित दल लिमालन कोड़पी रसाल समूल संथी, ठीक है। इसमें लिखा है कोकिल मने होता है कोयल, कोकिल मने कोयल, यापन मने बितालो, यापन करना यानी बिताना, तो यापन मने बितालो, दिवसान मने दिनों को, दिवसान मने दिनों को, कोकिल मने कोयल, यापन मने बितालो, दिवसान मने दिनों को, तावत मने होता है जब तक, तावत मने जब तक, बीरसान, बीरसान रसान, बीरसान बिना रस का, बिना रस का मतलब हो गया नीरस, बिना रस का मतलब हो गया नीरस। करील मने करीले होता है यानी कड़वा, करील मने कड़वा। विपटेसु मने होता है वृक्षों पर। इस दोहे में देखिए इस पाठ्य का मतलब है कि किसी अन्य माध्यमों से आपको समझाना और समझाकर आपके अंदर जो बुराई है उसको क्या करना, दूर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कोयल के बारे में बताया गया है। हम जब भी इस जीवन में जीते हैं तो हमारे जीवन में कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बुरे दिन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छा दिन ही आता है, ठीक है। तो इसी चीज को बताया गया है कि आपके जब बुरे दिन आए तो बुरे दिन में उसी के आधार पर अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुरे दिन आने के बाद आप पूरी तरह से घबरा जाएं, जिंदगी की आस छोड़ दें, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। बुरे दिनों में भी जो हमारे समय है हमारे पास है उसी से अपना जीवन बिताना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि अच्छे दिन जल्दी से जल्दी हमारे सामने आए। इसी चीज को कोयल के पक्ष में यहाँ रखा गया है। कभी कह रहा है कि हे कोयल, तुम अपने इस नीरस दिन को, उसके लिए नीरस क्या है, कोई खाने वाला फल नहीं है तो उसके लिए नीरस ही न है, क्या है, अच्छा दिन है उसके लिए, नीरस है। कह रहे हे कोयल, तुम अपने इस नीरस दिनों को तब तक इसी करील के पेड़ पे बिता लो, अपने नीरस दिन को तब तक इसी करील के पेड़ पर बिता लो जब तक कोई रसों से भरा हुआ फलों का समूह तुम्हारे सामने न आ जाए। यानी जब तक कोई आम फर न जाए, कोई फल फर न जाए, तुमको रस मिलना शुरू न हो जाए, तब तक तुम किसी तरह इस करील के पेड़ पर ही अपने इस नीरस दिन को धीरे धीरे क्या कर लो, बिता लो, ठीक है। तो कोकिल मने कोयल, यापन मने बिता लो, दिवसान मने दिन को, यानी हे कोयल तुम अपने दिन को क्या कर लो, बिता लो। तावत मने होता है जब तक, नीरस मने बीरसान मने होता है नीरस, करील विपठेसु मने होता है करील मने करील, विपठेसु मने पेड़ पर, करील के वृक्ष पर। अर्थात हे कोयल, हे कोयल अपने नीरस दिनों को, हे कोयल अपने नीरस दिनों को तब तक इसी करील के वृक्ष पर क्या कर लो, बिता लो। अब समझ में आ जाएगा। हे कोयल अपने इस नीरस दिनों को तब तक इसी करील के पेड़ पर क्या कर लो, बिता लो। फिर यहाँ से देखेंगे कोकिल मन क्या हो गया, कोयल। हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को, यहाँ नीरस हो गया ना, अपने नीरस दिनों को इसी करील के वृक्ष पर बिता लो। पहले का समझ में आ गया। यावती माने जब तक, ठीक है ना। दल है, विमलान माने भंवरे यानी भंवरों का दल यानी समूह, कोड़पी माने कोई, रसाल माने रस से भरा हुआ, समूल शांति माने सामने आ जाए, ठीक है ना। तो लिखा है कि हे कोयल तुम अपने नीरस दिनों को तब तक इसी करील के पेड़ पर क्या कर लो, बिता लो, जब तक कोई
रस से भरा हुआ, रसाल का मन होता है रस से भरा हुआ, इसका मतलब आम भी होता है, इसका मतलब आम भी होता है। तो जब तक कोई रस से भरा हुआ भंवरों का समूह सामने न आ जाए, ध्यान दो, जब तक कोई रस से भरा हुआ भंवरों का समूह सामने न आ जाए। एक बार पूरा का देख लो। कोकिल यानी हे कोयल अपने नीरस दिनों को तब तक इसी करील के पेड़ पर क्या कर लो, बिता लो, जब तक कोई रस से भरा हुआ भंवरों का समूह सामने न आ जाए। अब समझ में आ गया, यह किसके पक्ष में हो गया? कोयल के पक्ष में। अब एक सज्जन व्यक्ति के पक्ष में, सज्जन व्यक्ति के पक्ष में, हे सज्जन व्यक्ति, तब तक तुम अपने इस नीरस दिन को इसी तरह बिता लो जब तक आपके जीवन में खुशियों का दिन वापस न आ जाए। लिख लोगे? दो गो चीज इसमें लिखना है। पहले लिखोगे किसके पक्ष में? कोयल के पक्ष में। किसके पक्ष में? कोयल के पक्ष में। हे कोयल, हे कोयल अपने नीरस दिनों को तब तक इसी करील के पेड़ पर क्या कर लो? हे कोयल अपने नीरस दिनों को तब तक इसी करील के पेड़ पर क्या कर लो? जब तक कोई रस से भरा हुआ भंवरों का समूह सामने न आ जाए। किसके पक्ष में हो गया? फिर लिखेंगे किसके पक्ष में? सज्जन व्यक्ति के पक्ष में। हे सज्जन व्यक्ति, तब तक अपने दिनों को इसी दुखी के घड़ी में बिता लो जब तक सुख का दिन तुम्हारे सामने न आ जाए। हो जाएगा?